In this question, if the length of a rectangle increase by 11.11%, then how much its breadth will be decreased in percentage to remain area constant। ठीक है, तो कल हमने एक कंसेप्ट किया था इसमें क्या बोला था मैंने कि अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक है, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अगर हम एक को जिस रेशो में बढ़ाएंगे दूसरा उसी रेशो में क्या होगा, कम होगा। जिसमें हम जिस क्वांटिटी को हम जिस रेशो में बढ़ाएंगे दूसरा उसी रेशो में कम होगा। अब हमको पता है कि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया क्या रखना हमने, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ठीक है। इसमें बोला है कि लेंथ इज इंक्रीज बाय 11.11%। 11.11% को क्या लिख सकते हैं हम, ये इंक्रीज किया हमने 1/9, मीन्स लेंथ यहाँ लिख दिया, ब्रेड्थ यहाँ लिख दिया, ठीक है। एरिया इस तरफ है। लेंथ कितनी थी पहले, 9, ठीक है। अब कितनी होगी लेंथ, 10, एक इंक्रीज हो गया ना इसमें, 9 में एक इंक्रीज किया तो लेंथ कितनी होगी 10, मतलब 9:10 लेंथ की रेशो आ गई, ठीक है। पहले 9 थी अब 10। फिर ब्रेड्थ की रेशो क्या करनी है इससे उल्टी, अपोजिट, तो ये अपोजिट करेंगे तो ये क्या होगा 10:9, ठीक है। पहले ब्रेड्थ थी 10, अब होगी 9, कितने यूनिट कम हुई, 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट कम हुई है ना। तो परसेंटेज डिक्रीज इन ब्रेड्थ, इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व। बेस क्या इसका 10, पहले 10 थी, कम कितनी हुई 1 यूनिट, और मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज में परसेंटेज का साइन लगा देना इसमें, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपके पास 10%, तो आपको ब्रेड्थ कितनी कम करनी पड़ेगी इसमें 10%। A contractor reduces the working hour of the week from 48 hour to 36 hour for his workers without any change in payment. What is the percentage increase in hourly rate? तो हमको पता होना चाहिए इसमें कि पेमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेज पर आवर इंटू वर्किंग, कितने आर है आपके पास, ठीक है, वर्किंग आर। तो इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन में समझना है कि क्या बोला, इसमें ये वाली चीज कांस्टेंट रखनी है, दो चीजों का प्रोडक्ट क्या है कांस्टेंट रखना है। तो इसमें क्या है, पहले कितने थे वर्किंग आवर आपके पास 48, अब कितने हो गए 36, तो ये 12 से कर देगा, 12 चौके 48, 12 3 36, 4:3 आ गया, ठीक है। हमको क्या है, पेमेंट को क्या रखना है, कांस्टेंट ही रखना है, तो ये रेशो क्या हो जाती है अपोजिट, तो ये वर्क वेज पर आर क्या हो जाएगी 3:4। अब यह क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज चेंज इन पेमेंट, पेमेंट तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन आर्ली रेट, तो आर में एक आर में कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कितने यूनिट इंक्रीज हो रहा है 1, कितने पे इंक्रीज हो रहा है 3 पे, और 100% से उसको मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कितना आएगा 33 इंटू 1/3%, यही आएगा ना 100/3%, तो आपके पास ये आएगा 100/3, 33 इंटू 1/3%, ये आप नोट कर सकते हैं इसमें। तो इनको the price of petrol increased by 28%. A person wants to increase expenditure by 22%. By what percentage should he decrease the consumption? तो कितना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा इसको। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज, पहले तो आपको प्राइस का पता होना चाहिए, प्राइस क्या होता है कंजम्पशन इनटू क्या होता है प्राइस, या एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है, कितना प्राइस है और कितनी कंजम्पशन हो रही है। तो इसमें क्या करना हमने, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 28%, मान लो आपने 100 कोई ये ली, इसका प्राइस कितना इंक्रीज हो गया 28%, कितना हो गया है 128, एक के बाद बोले। अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय 22%, पर वो कितना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहता है अपना 22% एक्सपेंडिचर इंक्रीज, तो ये कितना होगा 100 का 22%, 122, ये होगा ना। बाय व्हाट परसेंटेज शुड ही डिक्रीज द कंजम्पशन, ठीक है, तो उसको कंजम्पशन कितनी डिक्रीज करनी है ये बताना है आपने, कितने परसेंट डिक्रीज करनी पड़ेगी उसको कंजम्पशन। उसका एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है पहले 128, पर वो क्या चाहता है 122,
तो कितने यूनिट कम करेगा वो? 6 यूनिट। किस पे कम करेगा? 128 पे। और परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 100%। सोल्व करो इसको, फिर कितना आएगा? 64 जा और ये 52 जा, ये कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, 32 2 जा, फिर इसके बाद 25 2 जा 50, 16 2 जा, तो ये कितना आएगा? 75/16। कितना आएगा ये सॉल्व करके? 16 4 जा कितना होता है? 14 16 चौके 56। तो इसमें क्या आपके पास 75/16% आ गया। ठीक है, तो 16 चौके कितना हुआ? 64। फिर आपके पास 11 बच गया 110। फिर 16 पॉइंट लगाया, फिर 16 छिके 96, 14 और बच चुके हैं। चलो 4.6 के बराबर आएगा। तो आपको कितना डिक्रीज करनी पड़ेगी कंजम्पशन? 4.6% इसमें आपको कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। When a price of commodity increase by 23%, a family reduces its consumption in such a way that the expenditure on it was just 5% more. By what percentage has the family reduces its consumption या consumption of the commodity? ठीक है, तो इसमें क्या करना आपने? 100 लिया शुरू में, इसमें क्या बोला? सेम वैसा ही क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय 23%। तो 100 पे आप जब 23% प्राइस बढ़ाएंगे तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 123। पर ये क्या बोल रहे थे कि द एक्सपेंडिचर ऑन इट वाज जस्ट 5% मोर देन। पर फैमिली क्या चाहती है कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़े? ओनली 5%। कितना बढ़े? 5%। मतलब ये कितना होना चाहिए? 105 ही होना चाहिए एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हमको क्या है? सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कितने परसेंट, कितने यूनिट कम करना है एक्सपेंडिचर? 123 में से 15 गए, तो 123 में से 105 18। ठीक है, किस पे करना है कम? ये 123 पे एक्सपेंडिचर इतना कम करना है। ठीक है, इस पे करना है इनटू 100%। इसको आपने सॉल्व करके बताना है। इसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। कितना आएगा ये सॉल्व करके? एक बार मैं और बोल देता हूँ क्वेश्चन। When a price of commodity increase by 23%, इसका प्राइस क्या हो? 23% इंक्रीज हो गया, तो 123 आ गया। A family reduces its consumption in such a way that the expenditure on it was just 5% more। मतलब ये बोल रहे कि उन्होंने अपना कंजम्पशन इतना कम कर दिया कि इस पे सिर्फ एक्सपेंडिचर 5% बढ़ा, तो 100 का 5% 5 आया, तो 105 हो गया अब फाइनल एक्सपेंडिचर। अब ये बोल रहे कि What percentage has the family reduces the consumption of the commodity? फिर बोल रहे कि कितनी परसेंट उसको कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी ताकि एक्सपेंडिचर कितना रहे? 105 ही रहे। तो 123 था, फिर 123 में से 105 माइनस किया 15 यूनिट, और किस पे किया? 123 पे, इसी पे कम करना पड़ेगा। तो 123 18/123 बेस इंटू 100%। इसको आप 1800/123 इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। कितना है आपके पास? फाइनल आंसर आपने मेरे को बताना है।